बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंडल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। ओ साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब नानक दुखिया सब संसार सुखी से ही जय नाम आधार। अगर हम महापुरुषों की वाणियों की तरफ देखते हैं तो ये संसार, सबने इस संसार को दुखों का घर, झूठा, स्वप्नवत कहा। इसमें सुख नहीं, इसे भवसागर भी कहा। इस संसार सागर में कोई भी सुखी नहीं, यहां दुख ही दुख है। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। इसमें सब दुखी। और ये संसार नाशवान, अनित्य कहा गया। भाइयों, आइए देखें कि यह संसार कैसा है। आखिर फिर इस आत्मा का ठिकाना कहाँ है? भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। आदमी उलझाए एक शांति की खोज में। दुनिया भक्ति भक्ति बोल रही है, पर साहब कह रहे हैं भक्ति का भेद कोई बिरला जाना। आगे भक्त भय बहुबारी, योगी सन्यासी लठधारी। करी भक्ति पर युक्ति न धारी। आखिर कैसी भक्ति है ये? सभी भक्ति 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 बोल रहे हैं। ये तीन लोग किस सत्ता के अधीन है? परमात्मा, परमात्म तत्व इस संसार का संचालन कर रहा है और ये जन्म मरण आत्मा भ्रम में है। पर साहब अपना विचार यहां कह रहे हैं, तीन लोग में यम का राज। ये तीन लोग शैतानी ताकत के हाथ में बोल रहे हैं। तीन लोग से भिन्न पसारा, अमर लोग सदगुरु का न्यारा। तीन लोग पढ़ तराई, चौथा लोग अमर है भाई। वेदों में तीन लोग तक का व्याख्यान है, इसमें 14 भवन, 4 मुक्तियां। ये परम चौंकाने वाली बात है। संतत्व की धारा ने आकर के सरगुण निर्गुण से ऊपर की भक्ति की बात की। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है।
अटपट चाल कबीर की मुँह से कही न जाए। ये संसार यथार्थ में उलझा हुआ। देखते हैं 3 लोग नाशवान हैं, पर उल्लेख ही 3 लोगों का आ रहा है। अगर हम वाणियों में देखें 4 तरह की मुक्तियां, 3 लोग तक का जिक्र आ रहा है। चौथे लोग की बात ही नहीं है। इस 3 लोक में 14 भवन, 7 पाताल और 7 लोक और हैं। ये काया भी विराट रूप है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। जंगाओं तक ये 3 लोक, यानी 7 लोक। सप्तलोक और हैं, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, शक्तिलोक, आत्मलोक और निरंजन लोक। कुल मिलाकर ये 14 लोक हैं। ये सिद्धलोक मूलाधार चक्र पर है, 4 दल कमल, जहां गणेश जी का वास है। ब्रह्मलोक शेषनेन्द्री पर, जहां ब्रह्मा जी और सावित्री का वास है। विष्णुलोक नाभि में, जहां विष्णु जी और लक्ष्मी का वास है। 12 कमल अनहत चक्र हृदय में शिवलोक, जहां उमा और शिव जी का वास है। और शक्तिलोक कंठ में, जहां आदिशक्ति का वास है, खोड़स्थल कमल। भाइयों, आत्मलोक आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार में निरंजन लोक। इस तरह ये 14 लोक है। इसको 14 भवन बोलते हैं। ये नष्ट हो जाते हैं, प्रलय को प्राप्त होते हैं। 3 लोक प्रलय तराई, ये तीनों लोक नाशवान है। 3 लोक में जो कुछ आहे, काल निरंजन सबको डाहे। पर 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। इस 3 लोक में मनुष्य दुखी है, यहाँ आत्मा का ज्ञान नहीं है। चारों तरह की मुक्तियां भी काल पुरुष के अधीन है। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, इन चारों तरह की मुक्ति के बाद पुनर्जन्म मिलता है। इसलिए यहां पहुंच करके भी आत्मा बार बार के आवागमन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकती है। त्रिकाल में जितने भी सिद्ध, साधक, तपस्वी, योगी, मुनि, मुनीश आदि हुए, सब इन 3 लोक तक की बात की और सब निरंजन निराकार तक की बात की। और साहब कह रहे हैं ये 3 लोक काल पुरुष के अधीन है। यहां हर एक चीज समय के अधीन है और यहां हर चीज का नाश हो जाता है। 3 लोक प्रलय तर आई, चौथा लोक अमर है भाई।
तीन लोक में जो कुछ आहे, काल निरंजन सबको डाहे। ये तीन लोक अवश्य भावी नाश को प्राप्त होंगे, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। इस तीन लोक में रहने वाला हर एक व्यक्ति कैद है और जन्म मरण के दायरे में है। सामीप्य मोक्ष में जीवात्मा पितरादि लोकों सिद्ध लोकों की प्राप्ति करता है। वहां भी शरीर है, आत्मानंद नहीं वहां से फिर पुनर्जन्म में आना होता है। स्वर्ग आदि लोकों से भी शुभ कर्मों के द्वारा सर्वगुण उपासना से मनुष्य स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति करता है। पुण्य के क्षीण होने के बाद फिर इस मृत्युलोक में आते हैं। मृदुगल ऋषि का संवाद है कि कथा है। वो अत्यंत परमार्थी और तपस्वी थे। दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर के कन्नड़ ऋषि मृदुगल को कहा, जाओ स्वर्ग की प्राप्ति करो। देवदूत ऋषि मृदुगल के पास पहुंचे और कहा, हे ऋषि आपकी जय हो, आप धन्य हैं। आपके शुभ कर्मों के कारण आपको स्वर्ग का निमंत्रण है, आप चलें स्वर्ग में विराजे। मृदुगल ने कहा, हे देवदूत, मुझे स्वर्ग का थोड़ा विवरण बताओ। स्वर्ग कैसा है जहां मुझे चलना है। देवदूत ने स्वर्ग का वृतांत बताना शुरू किया। कहा, हे ऋषिवर, स्वर्ग में बड़ा आनंद है। हर तरह के फलों के वृक्ष हैं जिसमें 12 ही महीने फल होते हैं। आपकी इच्छा, जब भी जो फल चाहें खाएं। कहीं भी घूमने फिरने की कोई रोक टोक नहीं है। हे ऋषिवर, स्वर्ग में बड़ा आनंद है। वहाँ बड़ी खुशबू है, सबके गले में और शरीर पर मालाएं हैं जो एक अद्भुत सुगंध देती है, जो बड़ी मनमोहक है। स्वर्ग में रोग नहीं है, अभाव भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एक लाजवाब सुख है। इस तरह देवदूत ने स्वर्ग का वर्णन बोला। मृदुगल ऋषि ने कहा, हे देवदूत, स्वर्ग में दोष क्या है, अभाव क्या है, कमी क्या है। देवदूत ने कहा, हे ऋषिवर, वहां की 3 चीज ठीक नहीं है। पहला, वहां ईर्ष्या है, क्योंकि स्वर्ग की 3 श्रेणियां हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। जो मध्यम और अन्य स्वर्गों में कनिष्ठ में रहने वाले हैं, वो उत्तम स्वर्ग को में निवास करने वाले को देखकर ईर्ष्या करते हैं। इस तरह वहां एक तो ईर्ष्या है, दूसरा वहां उन्नति नहीं है, कर्म नहीं, कोई नवीन उत्तम कर्म नहीं किया जा सकता। वहां सभी लोग वो भोग लोक हैं। वहां मनुष्य केवल इस मृत्युलोक में किए कर्मों का फल पाने के लिए जाता है। केवल भोग है, वहां सुख है, केवल कर्म नहीं। कोई भी नवीन कर्म नहीं कर सकता। जैसे हम इस पृथ्वी पर कर्म करने में स्वतंत्र हैं, वहां कर्म ही नहीं है।
शुभ अशुभ कर्म नहीं, इसलिए स्वर्ग आदि लोकों में उन्नति नहीं है। बोला हे ऋषिवर, तीसरा अभाव वहां यह है, भय है। भय इसलिए है, सबके गले में और शरीर में फूलों की मालाएं हैं। जैसे कर्म क्षीण होने वाले होते हैं, वो फूल कुमलाने लगते हैं। इससे स्वर्गवासियों को यह ज्ञान हो जाता है कि अब हम मृत्यु लोक में फिर जाएंगे और हमारा पुनर्जन्म होगा। इसलिए हे ऋषिवर, ये तीन अभाव वहां बहुत है। मृदगल जी ने कहा, हे देवदूत, तुम्हारा धन्यवाद, मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो दोष युक्त हैं। मैं ऐसे दोष युक्त स्वर्ग की चाह नहीं रखता। जाओ हे देवदूत, मैं उस अनादि पद की प्राप्ति करना चाहता हूं जहां पुनर्जन्म न हो और परमानंद हो। तुम्हारे स्वर्ग में बड़े विशाल दोष हैं। एक तो वहां ईर्ष्या है, जहां ईर्ष्या है वहां शांति नहीं हो सकती। दूसरा, वहां शुभ कर्म नहीं। और तीसरा, वहां भय है। जहां भय है वहां संतोष कैसा, संतुष्टि कैसी। हे देवदूत, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे स्वर्ग की जानकारी दी। वापस जाओ, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। इस तरह सालोक्य आदि मुक्तियों से भी ये आत्मा परम पद की प्राप्ति नहीं करती है। बार बार के जन्म मरण के क्रम से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता। दो तरह की और मुक्तियां सारूप्य और सायुज्य में भी निर्गुण निराकार देशों की प्राप्ति के बाद भी पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में भी इसका उल्लेख किया है। और चारों तरह की मुक्तियां इनसे ही पुनर्जन्म विद्यते। इसलिए तीन लोक में चार तरह की मुक्तियों के क्षेत्र मिलाकर के 14 लोक में कहीं भी शांति नहीं। साहिब वाणी में कह रहे हैं, दसों दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहाँ जइयो भाग, यह संसार काल को देशा, बिना नाम नहीं कटे क्लेशा। इस पूरे ब्रह्मांड में गण गंधर्व ऋषि मुनि देव आदि सब इस काल जाल में है। और उपासना भी ये निरंजन की हो रही है। साहिब कह रहे हैं, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सभी ये मिलकर है निरंजन सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया। जोगी जत्ती, आगे खोज न पाए रत्ती। सिद्ध साधक खट दर्शन आदि सब जाए निरंजन माह समाये, आगे का कोई भेद न पाए। साहिब वाणी में कह रहे हैं, तीन लोक में जो कुछ आए, काल निरंजन सबको डाहे। यथार्थ में ये तीन लोक नाश को प्राप्त होते हैं। तो फिर इस आत्मा का कौन सा देश है? कहीं भी सुख नहीं है, आत्मानंद नहीं है। और भाइयों, इस संसार में तीन लोक में रहने वाला हर एक व्यक्ति मन की सीमा के अंदर है, मन के दायरे के अंदर है, आत्म रूप को नहीं जान रहा है। यहाँ आत्म साक्षात्कार नहीं है। स्वर्ग आदि लोकों में, मुक्ति के स्थानों में भी कहीं ना कहीं मन आत्मा में मिला हुआ है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। साहिब मेरा, मेरा साहिब